और जाति पाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने वाले थे। आज जो डिसीजन आया हम उसके बिल्कुल सहमत नहीं है। हमारी असहमति देने की और आंदोलन करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। लगातार सड़कों पर था। सवर्ण समाज के पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? क्या सवर्ण समाज का कुछ अधिकार छीन लिया क्या? सिर्फ यही तो कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होने देगा। 3 दिन की यात्रा कर आज दामोदर यादव जी भोपाल पहुंचे थे। बाबा साहब को माल्यार्पण करने वाले थे, लेकिन शिवाजी महाराज पे उनको माल्यार्पण नहीं करने दिया प्रशासन ने। आइए बात करते हैं। सर, आपको शिवाजी महाराज के ऊपर माल्यार्पण नहीं करने दिया गया? इसलिए नहीं करने दिया गया क्योंकि ये सरकार चाहती नहीं कि बाबा साहब के अनुयायी और शिवाजी के अनुयायी एक साथ आए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी एक अच्छा स्वराज देने की कोशिश की, एक अच्छा राजपाट देने की कोशिश की, जिसमें दलित वंचित शोषित लोगों को सम्मान मिलने का काम हुआ था। अब बाबा साहब और शिवाजी महाराज के अनुयायी अगर एक मिल गए तो इन सरकारों को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए उन्होंने जानबूझ के षड्यंत्र किया। ये शिवाजी महाराज का अपमान है। ये मोहन यादव जी की सरकार, ये बीजेपी की सरकार, ये शिवाजी महाराज का भी अपमान कर रही है। उनकी जिम्मेदारी। आज आपने एक ज्ञापन दिया सरकार को, जिसमें आपने कई सारी मांगे रखी। आपने ये भी कहा कि जो लोगों ने बाबा साहब की फोटो फाड़ी और बाबा साहब को लेकर अपशब्द बोलते हैं, उनके ऊपर रासुका लगाया जाए। आज हमने एक ही मांग रखी है कि जो बाबा साहब का अपमान करेगा उस पर रासुका लगेगा। कोई पोस्टर जलाएगा, कोई उनको जातिगत बात करेगा, अपमानित करेगा, उस पर रासुका लगे। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा यह है, मेन मुद्दा यह है कि ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगे। अगर कोर्ट भी, सुमित भाई, संविधान कोर्ट के अंदर भी संविधान निर्माता की मूर्ति नहीं लगेगी तो क्या मनु की मूर्ति लगेगी जिसने मनुस्मृति लिखी है? क्या मजाक बना रखा है इन सरकारों ने? इनको इनकी हैसियत याद दिला देंगे, लेकिन बाबा साहब की स्टेच्यू लगा के। मार्च तक का एक अल्टीमेट भी दिया। मानवर कांसीराम साहब की जयंती है 15 मार्च को। हम मोहन यादव बहुजन के हैं, बहुजन वर्ग से आते हैं, लेकिन हैं मनुवादी। फिर भी एक समझाइश दे रहे हैं कि मोहन यादव 14 मार्च के पहले मूर्ति लगवा दो, और नहीं लगवाओगे तो लाखों की संख्या में हम लेके जाएंगे और मूर्ति की खुद स्थापना करेंगे। सर, आज ही यूजीसी को लेकर जो नियम आए थे उस पे ना सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। उनका कहना है कि इससे एक समाज जो लगातार वर्ग संघर्ष कर रहा है, और उनका कहना है कि ये जो नियम है वो संवैधानिक नहीं है। बिल्कुल 100% संवैधानिक है। और अगर ये नियम संवैधानिक नहीं है तो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है वो संवैधानिक है क्या? तब क्यों नहीं पूछा गया वो संवैधानिक है कि नहीं? इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण का तो कोई प्रावधान ही नहीं है संविधान के तहत, तो कैसे दे दिया गया? लेकिन आज जो नियमों में संशोधन कुछ दिन पहले किया गया था वो बच्चों के हित में थे और जाति पाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने वाले थे। आज जो डिसीजन आया हम उसके बिल्कुल सहमत नहीं है। हमारी असहमति देने की और आंदोलन करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। लगातार सड़कों पर था। सवर्ण समाज के पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? क्या सवर्ण समाज का कुछ अधिकार छीन लिया क्या? सिर्फ यही तो कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होने देगा, तो बस इसमें ही सवर्ण समाज को पेट दर्द में हो रहा है। तो फिर ये तो वही बात हुई, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपका क्या रुख रहेगा इसके बाद? हम बराबर इसके लिए आंदोलन करेंगे। महाराज शिवाजी का जो अपमान हुआ उसके लिए भी आंदोलन करेंगे और इस मुद्दे पे भी आंदोलन। तो हमारे साथ थे दामोदर यादव, जिनका कहना है कि जिस प्रकार से यूजीसी के नियमों को लेकर रोक लगाई गई है, ये अब सड़कों पे उतरेंगे और आंदोलन करेंगे इसके लिए।